ये गांव 600 लोगों पे मुश्तमिल है जो कि आज भी दुनिया में पाया जाता है और लोग पुराने जमाने जैसे इन गांव में अंदर रहते हैं और तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया की ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां पे लोग आज भी आबाद है, बिल्कुल अजीब तरीके से। कैंदोवन विलेज। दोस्तों, ये गांव ईरान में अपनी पहाड़ी जिंदगी बल्कि पुरानी जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है। फ्यू सोर्सेस क्लेम करते हैं कि ये 700 साल पुराना गांव बसा हुआ है। ये जो इनके घर बने हुए हैं गारों की शक्ल में, वैसे ही गारें बिल्कुल टर्की में भी पाई जाती हैं, कैपाडोसिया में। इन गारों में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये गर्मियों की सख्त गर्मी में भी अंदर से ठंडे रहते हैं और गर्मियों में राहत देते हैं। ये सिर्फ एक गांव ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस भी है और वहां के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं। टूरिस्ट को यहां तक कि अपने घर में रहने का और खाना खाने की दावत भी देते हैं, जो कि वाकई एक फर्क दिली का मुजाहिरा है। मकोको, जिसको वेनिस ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, अब वो इसलिए क्योंकि वेनिस इटली का एक सिटी है जो कि पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए मकोको को भी कहा जाता है क्योंकि ये भी पानी के ऊपर बना हुआ है। वैसे मकोको नाइजीरिया कंट्री लेगोस में एक बहुत ही दिलचस्प कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी तैरते हुए घरों में रहती है, लेकिन जो अजीब बात है कि जो पानी इनके नीचे है वो गंदे नाली का खराब पानी है। इस कम्युनिटी का 90% रहन सहन मछलियों को पकड़ने पे है। वैसे मकोको कम्युनिटी का अंदाजा लगाया गया है कि ये 2 लाख लोगों का गिरोह है जो कि पानी के ऊपर बने हुए घरों में रहते हैं। फेवलास। दोस्तों, ये घर जो आप इतने भरे हुए एक के ऊपर एक देख रहे हैं वो ब्राजील के सिटी रियो दे जनीरियो में पाए जाते हैं। ज्यादातर फेवलास में जो भी घर हैं वो वहां के रहवासी खुद बनाते हैं और कोई तौर तरीका या नक्शा नहीं, बस जितना मन में आया उतना बड़ा या छोटा घर बना दिया। एक इन हाउसेस की बात जो कि बहुत ही निराली है कि फेवलास के जो भी घर हैं वो वाइब्रेंट कलर से पेंटेड होते हैं और जो कि बहुत ही दिलकश लगते हैं और उस पूरे इलाके की खूबसूरती को और भी निखार देते हैं। वैसे ज्यादातर ये घर किसी टकरी या पहाड़ी जगह पे बनाए जाते हैं ताकि एक के ऊपर एक बनाया जा सके। ओटोलियार विलेज। दोस्तों, ये विलेज चाइना के जूजू में वाक़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो सारे पहाड़ पे बने हुए घर हैं इन्हें ही ओटोलियार विलेज कहा जाता है। और ये बात इस विलेज की अनोखी और खौफनाक भी बनाती है इसको कि कैसे ये सारे लोग इस झोपड़ियों में रह सकते हैं। अगर एक भी ऊपर से ऊपर नीचे हुआ तो सारे घर वाले ऊपर हो जाएंगे। इस गांव की एंट्रेंस भी इसी की तरह बहुत ही अजीब और खौफनाक है कि ये गांव में इंटर होने के लिए इनको लंबी सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है। वैसे ये गांव 200 साल से भी पहले का बसा हुआ है और इसकी हाइट 2640 फीट बताई गई है सी लेवल से, जो कि वाकई काफी स्कैरी है। बुद्धिस्ट एकेडमी। ये प्लेस दोस्तों चाइना के तिब्बत सिटी में पाई जाती है। दोस्तों, ये एक पहाड़ी इलाका है जहां पे मोंक्स को ट्रेनिंग दी जाती है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा मोंक्स है वो इसी जगह से निकलते हैं और ये दुनिया में सबसे बड़ी मोंक एकेडमी है। ये हाउसेस उन्हीं स्टूडेंट मोंक्स को रहने के लिए दिए जाते हैं। वैसे सबसे अजीब बात इसके नज़ारे हैं कि जो इसको अमेजिंग लुक देते हैं। और तो और ये सारे हाउसेस जो आप देख रहे हो रंग बिरंगी पहाड़ के ऊपर बनाए गए हैं। फोर्ट एरे। दोस्तों, ये इलाका कनाडा के ओंटारियो सिटी में वाक़ है जो कि अपने लाजवाब बातों की वजह से फेमस है। दोस्तों, ये जगह 1764 में फ्रेंच लोगों की जानिब से बनाई गई थी। मजे की बात यह है कि यहाँ के घर बिल्कुल ही फ्रीज्ड हो जाते हैं सर्दी में, जो कि वहाँ के लोगों को बहुत ही तकलीफ देते हैं रहने में, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ के कहीं नहीं जाते और वहाँ पे बसे हुए हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों यारों सहेलियों के साथ शेयर करो। दोस्तों, बस इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।